बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान में अमेरिकन रजीम चेंज की, इमरान खान की हुकूमत तब्दील करने के बाद फाइनल राउंड शुरू। क्या हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत साजिश और अपने पसे पर्दा हमायत याफ्ता लोगों से इमरान खान को रास्ते से हटाने में कामयाब होंगे? दूसरी तरफ इमरान खान ने तबले जंग बचा दिया। अभी इमरान खान ने कॉल नहीं दी तो हुकूमत बुकलाहट का शिकार हो गई। इस्लामाबाद में आने वाले रास्तों पर खंदरें खोद कर रुकावटें खड़ी करने, बैरियर खड़ा करने के लिए हुकूमत ने सरतड़की बाजी लगा दी। क्या अमेरिका ने, जो एब्सोल्युटली नॉट था, इमरान खान को अब सियासत से हटाने के आखिरी राउंड में कामयाब होंगे या 22 करोड़ अवाम अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर लाने में कामयाब होंगे? लगता है ये महीना अक्टूबर का फाइनल होगा। क्या पाकिस्तान की कौम ने सारी उम्र गुलामी की ज़िंदगी गुजारनी है या इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने वाले सहूलतकार हमेशा सच का गला घोंटते रहेंगे? खौफ और मौत के डर से लोग इनका नाम नहीं ले पाएंगे। इमरान खान ने जो चकवाल में तकरीर की, मेरा ख्याल है अगर इमरान खान उसमें खुल के बात कर लेते तो पाकिस्तान की तरक्की और हकीकी आज़ादी का सफ़र शुरू हो जाता। अब हमारी इतलात के मुताबिक इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इतला मिली है कि जिस वजह से उनका रजीम चेंज डोनाल्ड डू की तासात मरासले के बाद उनकी हुकूमत तब्दील की गई। अमेरिका में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड डू से मुलाकात भी हुई। इस्लामाबाद में प्लान 2 पर अमल दरामद हुआ और कुछ और ताकतवर हलकों से हुआ। अब इमरान खान ने इतलात के मुताबिक आखिरी राउंड खेलने का शुरू कर दिया और दूसरी तरफ हुकूमत ने ताकत, जबर, जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी से इमरान खान समेत तमाम सहाफ़ियों को कुचलने का हतमी प्रोग्राम बना लिया है। इसके लिए जुल्म और सितम के नए नए तरीके आज़ाद किए गए हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम का मुहाफ़िज़ रहे, वरना इस वक्त बैरूनी आकाओं के ग़ुलाम पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं और इमरान खान एक उम्मीद की किरण बन के किसी भी वक्त फ़ाइनल राउंड देने जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को रास्ते से फॉर एवर सियासत से हटाने के लिए उनकी ज़िंदगी के खात्मे से लेकर उन्हें टेक्निकल नॉकआउट करने की तमाम हिकमतें अमली बना ली गई है। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो 13 जमातों पर मुश्तमिल है और उनको लाने वालों का यकीन है कि वो इमरान खान को मक्खन के बाल की तरह निकाल देंगे। जिस तरह मादी में वो पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करते रहे, नून लीग को ब्लैकमेल करते रहे, अब वो यही तरीका इमरान खान ने, क्योंकि उनसे ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया। उसकी वजह ये है कि लाख इमरान खान की हुकूमत वो नताइज ना दे सकी हो जिसने वादा किया, लेकिन उन्होंने बैरून मुल्क एक पैनी एजेंडा नहीं बनाया, 1 रुपया नहीं बनाया। उन्होंने पुरानी रवायात जो 1947 से बज़ाहिर आज़ादी हुई लेकिन ग़ुलामी की जंजीरें, ग़ुलामी का तोक हमारे गले में रहा, इमरान खान ने उसके ख़िलाफ़ बगावत की। इमरान खान ने कहा मैं बागी हूँ। लियाकत अली खान से लेके बेनज़ीर के कातल आज तक मंजर आम पर नहीं आ सके, गिरफ्तार नहीं हो सके। उन्हें पहचानते सब हैं लेकिन निशानदेही इसलिए नहीं करते, किसी की ज़बान काट दी जाती है, किसी को नामालूम लोग कत्ल कर देते हैं, कत्ल, किसी पर लातदाद मुकदमात हो जाते हैं, कोई मिसिंग पर्सन हो जाता है, कोई हादसे का शिकार हो जाता है, किसी को घर में मार दिया जाता है, किसी को सरे राह चलते मार दिया जाता है। लेकिन सब कातलों को जानने के बावजूद उनकी निशानदेही नहीं करते। खौफ का ऐसा आलम है कि इसमें कुछ चंद सरकारी लोग भी शामिल हैं जो अपनी ज़ाती मफाद के लिए, अपने ज़ाती इंतकाम के लिए, अपने बदले के लिए ना सिर्फ अपने अदाले का नुकसान करते हैं बल्कि पाकिस्तान को मुहिब्बे वतन लोगों से भी जुदा कर देते हैं।
98% आबादी पाकिस्तान के लिए दिल धड़कता है। पाकिस्तान का वजूद है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अदारे हैं, पाकिस्तान की सियासत है, पाकिस्तान के ताजर हैं, पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, खैर खासो आम है। लेकिन कुछ ताकतवर जब से पाकिस्तान बना वो समझते हैं सिर्फ पाकिस्तान उनका है, और उन्हीं अदारों के 98% लोग मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने के लिए अपना जानो माल हर वक्त कुर्बान करते रहते हैं। लेकिन अब ये वक्त आ चुका है 2022 कि हर मुहिब्बे वतन अपनी इज्जत बचा रहा है, अपनी ज़िंदगी बचा रहा है, अपने आप को उनसे महफूज करने के लिए कभी उनका नाम नहीं लेता, कभी पूरा सच बोलने पर पाबंदी लगाई जाती है। ऐसे में इमरान खान को भी अब आखिरी रास्ते की दीवार गिराने के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत खबरों के मुताबिक, अरशद शरीफ के मुताबिक प्रोग्राम बना चुकी है। लियाकत अली खान से लेके हर उठने वाली ज़ुबान को खामोश कराने वाले कभी भी मंजर आम पर नहीं आए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी। असगर खां का केस आज भी खामोश सवाल कर रहा है, बताओ मेरे वतन अजीज़ के लोगों, क्यों खरीदो फरोख्त करते हो, क्यों बेगुनाह लोगों पर, मुहिब्बे वतन पर मुकदमा दर्ज कराते हो, क्यों राह चलती गाड़ी उनकी मौत का पैगाम लेके आती है। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। तुम कब से खुदा बनने लगे, तुम कब से खुदा की ताकत इस्तेमाल करने लगे, कहरे इलाही से तुम क्यों नहीं डर सकते। अब इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, जो उन्होंने खुद कहा कि 4 लोगों ने उनको रास्ते से हटाना है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड है। इमरान खान ने जब से कहा कि वो किसी भी वक्त 72 घंटे में फ़ाइनल कार्ड लेंगे, उस वक़्त के बाद इस्लामाबाद को पाकिस्तान से कट किया जा रहा है, जुदा किया जा रहा है। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, दिल और धड़कन का रिश्ता है। लेकिन कुछ लोग, सिर्फ चंद लोग, चंद अपने मफाद की खातर अपने अदारों को मिसगाइड करते हैं, कट पेस्ट करके सहाफ़ियों की चीज़ें ऊपर भेजते हैं, फिर सहाफ़ियों को नौकरियों से निकालते हैं, सियासतदानों को कत्ल करवा देते हैं, सियासतदानों पे मुकदमात करा देते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अवाम इन्हीं अदारों से मोहब्बत करती है, क्योंकि इनमें से -1% लोग हैं जो ज़ाती मुफाद के लिए। अब इमरान खान जो लाहौर गए हैं, उन्हें 3 दिन पहले उन्होंने मीटिंग की तो उनकी मीटिंग के तमाम बग किया जा रहा था, सुन रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आखिरी फाइनल इम्पोर्टेड हुकूमत की मंजूरी के बाद इमरान खान को रास्ते से हटाने का हुक्म दे दिया गया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हर मुहिब्बे वतन की ज़िंदगी की हिफाजत करे। अब उनको टेक्निकल नॉकआउट किया जाता है, लियाकत अली खां वाला वाक़या होता है, बेनज़ीर वाला होता है, या क्या होता है, ये तो रब्बुल इज़्ज़त गैब का इल्म जानते हैं। लेकिन इमरान खान की जदोजहद ने बहुत से लोग, वो जो पसे पर्दा ड्राइंग रूम में कानों में सरगोशियाँ करते थे, अब बात ज़ुबान ज़दे आम होने लग पड़ी है। 22 ग्रेड के अफसर से लेके पीएन तक, प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेके नारे मारने तक, ताजर से लेके ज़मींदार तक, किसान से लेके मजदूर तक, हारी से लेके गुलामों तक, सब ऐलान कर रहे हैं कि आखिर हमें इस गुलामी से निजात कब मिलेगी। क्या मौजूदा हुकूमत तमाम ताकत इस्तेमाल करके एक मज़हब कार्ड खेला इमरान खान के बारे में, और पाकिस्तान PTV, पाकिस्तान टेलीविज़न को इस्तेमाल किया गया। क्या इमरान खान को चौधरी गुलाम साबिक गवर्नर सुलेमान तसीर की तरह किया जाएगा? आखिर इनको इमरान खान से खौफ क्या है? इमरान खान का कसूर ये है कि उसने अमेरिकन को एब्सोल्युटली नॉट कहा, अड्डे नहीं दिए। उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरा अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा भारत के साथ बराबरी की सतह चाहते हैं, भारत से तमाम ममालिक की ग़ुलामी नहीं चाहते, मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कर दे तो हम साथ होंगे। क्या अचानक वजह हुई कि इमरान खान के इन स्टेपों की वजह से 40 साल से हुकूमत में एक दूसरे के दुश्मन पीपल्स पार्टी और नून लीग एक हो गए, और अब सबका एक ही एजेंडा है कि इमरान खान पाकिस्तान तरीके इंसाफ को रास्ते से हटाओ। चकवाल के जलसे में उन्होंने कहा कि गुमनाम नामालूम टेलीफोन आ रहे हैं और धमकियाँ दे रहे हैं। कौन है जो धमकियाँ दे रहा? कौन था? इनके मकासद क्या हैं? नाज़रीन, जिस दिन ये हक़ाइक़ सामने आ गए, पाकिस्तान तरक्की खुशहाली के रास्ते पर चल पड़ेगा। मैं पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को, चाहे साफ़ी है, ताजर है, किसान है, मजदूर है, खुदारा यक जबान हो जाए
और सच बोलने वालों का साथ दे। आखिर शफाफ इलेक्शन से भागने, क्या इमरान खान को मरवा दिया जाएगा, टेक्निकल नॉकआउट कर दिया जाएगा? क्या उनके साथ देने वालों को दहशतगर्दी मुकदमात समेत, जैसे 25 मई को चादर चार दीवारी पामाल करके जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ बनाए गए, इस्लामाबाद से लाहौर में हज़ारों रुकावटें खड़ी की, ये दोबारा किया जाएगा? क्या वो जो सहाफ़ी मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत की स्याहकारियों की निशानदेही करते हैं, उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर करने से चंद सहाफ़ियों को भी सुना रास्ते से हटाने की हिकमत अमली बना ली गई है, उनके नाम की भी मंजूरी दे दी गई है? यार, सहाफ़ी के पास तो ना बंदूक होती है, ना बैरूनी ताकतों की हमायत होती है, ना वो अमेरिकन एजेंडे पे होते हैं। वो तो अल्लाह का नाम लेके दुरूद शरीफ पढ़ के जो हलाल खाते हैं, जो हराम खाते हैं, साफ़ी सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी साफ़ी है जो पाकिस्तान के अदारों को नुकसान करते हैं। लेकिन अगर अदारों के चंद लोग हक़ायक़ को मसक करके अपनी राय मसल्लत करके अपनी मर्जी का सच उनके मुंह से निकलवाना चाहते हैं, अगर वो उनके ग़ुलाम नहीं बनते तो ये उनका कसूर नहीं है। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो पाकिस्तान के अहम अदारे में काम कर रहा है, लेकिन बाद सहाफ़ियों की चीज़ों के मुख्तलिफ बयानात को जोड़ के कट पीस करके उन्हें मुल्क दुश्मन समझने की कोशिश करता है। वो इस मुल्क पर हमारे माँ बाप, हमारी जान माल कुर्बान, 1 करोड़ दफ़ा सांस ज़िंदगी मिले तो पाकिस्तान पर कुर्बान हो। लेकिन नाज़रीन, मैं अपने अदारों से गुजारिश करता हूँ वो भी अपने लोगों पर नज़र रखें। इमरान खान को हटाने के लिए कोई जुल्म का रास्ता ना अपनाइएगा। अब फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। यहाँ पाकिस्तान ताहयात आने वाली 10 नस्लें भी गुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगी। यहाँ हकीकी आज़ादी के लिए 22 करोड़ सड़कों पर निकल आई तो इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकार निशान बन जाएंगे कि पाकिस्तान से बेवफाई करने वालों की पाकिस्तान में जगह नहीं है, पाकिस्तान से गद्दारी करने वालों की पाकिस्तान में जगह नहीं है, पाकिस्तान में सच दबाने वालों को अब मज़ीद जुल्म नाइंसाफ़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इमरान खान ने जिस दिन दिया, कहा जा रहा है कि परवेज़ लाई की भी ताकतवर हलकों से मुलाकात हो चुकी है। क्या वो इमरान खान का साथ देंगे? क्या इमरान खान अगर 72 घंटे में इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं और चारों सूबों से, पंजाब, KP के, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तानिया से इंसानों का समुंदर सिर्फ इंसाफ लेने के लिए आए और साफ और शफाफ इलेक्शन उसका मकसद हो, और उसका मकसद हो चाहे कोई भी सियासी जमात है, उन्हें सच कहने की इजाज़त हो? क्या इसको जुल्म, सितम, गोली से, जबर से, गिरफ्तारियों से, झूठे मुकदमात से, कत्लो गारत से, शेलिंग से, लाठी चार्ज से, नामालूम फायरिंग से मारा जाएगा? या पाकिस्तान हकीकी आज़ादी की जंग होगा? इमरान खान मैदान में आ चुका है, अब 22 करोड़ अवाम का हक है। मैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से भी गुजारिश करता हूँ, खुदा के वास्ते गुलामी की जंजीरें तोड़ दो, ब्लैकमेल होना छोड़ दो, अल्लाह का नाम लें, मैदान में आए, साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, और हर जुल्म करने वाला, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे कहीं भी है, जो सच कहने से रोकता है उसको एक्सपोज करो। इसके लिए सिर्फ एक वाहिद लीडर है, इमरान खान, जो हक़ाइक़ बयान कर सकते हैं। वो ख़ुद कहते हैं कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कराई है, उन्हें कौन मरवाना चाहता है, 4 नाम है, वो 4 नाम बता दें लोगों को। हो सकता है वो बेगुनाह हो तो उनके एहतराम में और इजाफा हो जाएगा, अगर वो गुनाहगार हुए तो आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। जैसे किसी साफ़ी को किसी की पगड़ी उछालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, नाहक गुफ्तगू नहीं की जा सकती, इसी तरह किसी भी सरकारी अफसर को या सियासतदान को किसी को कत्ल गारत की ज़रूरत नहीं। मेरी गुफ्तगू से अगर कभी किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं उसकी खुद माजरत चाहता हूँ, लेकिन चैलेंज करता हूँ, साबित कर दें कि मेरे जिस्म में लुकमा हराम गया तो मुझे गोली मार दी जाए, कोई एजेंडा हो तो। खुदारा अदारों को भी चाहिए कि अगर उनके 1-2 तर्जमान उन तक हक़ाइक़ गलत पहुँचा रहे हैं, और सहाबत पर कदगन लगाने वाले और लगवाने वाले झूठ अपनी मर्ज़ी का 4-5 टुकड़े तोड़ के, चाहे वो किसी भी सरकारी अदारे के तर्जमान, खुदारा इनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी शुरू करें। अगर वो बेगुनाह तो इन्हें खार पहनाया जाए, अगर वो गलत कर रहे हैं, ताकत का नजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए पाकिस्तानी कौम आपसे प्यार करती है,
मत हमें दुश्मन समझे। इमरान खान फाइनल राउंड खेलने जा रहे हैं, क्या उससे पहले हुकूमत का जुल्म जीतेगा या 22 करोड़ आवाम की जो इमरान खान ने एक शऊर पैदा किया है, हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद के लिए शऊर पैदा किया है, वो कामयाब होगा। अल्लाह ताला जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के शहरियों के लिए बेहतर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।